तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्त, जैसा कि पता है कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा अब आपको मैं। आइयो, बिना देरी करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, ना समय को बर्बाद करते हुए अपना पाठ को स्टार्ट करते हैं। और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ को देख लीजिए, एकदम झक्कास फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस। हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। भ्रमर गीत कविता के आधार पर गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय कौन सी मार्ग को पसंद करती थी? तो कौन सी मार्ग को? प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो हरी पक्ष लकड़ी के समान, चींटी और गुड़ के समान, ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके अंदाज ले इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50-50 का करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और हमें भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है दोस्त, बहुत मजा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ही वत्सल है वत्सल ही सूर्य, यह कथन किसका है? तो सब चैप्टर में आपको पढ़ा दिया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। ठीक है, आप नाम से ही पकड़ सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, एकदम 110% क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में उत्पाद सिपाही के। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था भाई? तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। कमेंट करके बताना आप कहाँ हुआ था। नेक्स्ट, भक्ति काव्यम हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है? तो रामचरित्र मानस। जय श्री राम। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में गैर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गैर शब्द का अर्थ होता है गुस्सा करना। ठीक है, नेक्स्ट, कविता के आधार पर कंजकी शब्द का अर्थ क्या होता है? कंजकी शब्द का अर्थ होता है कमल की कली, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राग रत्नाकर ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? राग रागनियों का आप नाम से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सवैया कविता के आधार पर बताइए कि बसंत किस तरह के वस्त्र पहने हैं? तो बसंत किस तरह के वस्त्र पहने हैं? फूलों से बने वस्त्र पहने हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? 10वां का राइट आंसर। एक घंट भी है, ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी का प्रथम सर्ग कौन सा है? प्रथम सर्ग है चिंता, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्मकथ कविता में क्या दिखाया गया है? तो आत्म कविता में जीवन का यथार्थ और जीवन का भाव दोनों दिखाए गए, और भी दोनों इज द राइट आंसर, सी होगा। नेक्स्ट, निराला की काव्य रचनाएं कौन सी है? निराला की काव्य रचनाएं कौन सी है? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, सुपरफास्ट एक्सप्रेस छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता जो है प्रकृति चित्रण है, प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण है, अलंकार योजना है, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्त, अभी आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा या मतलब बकवास लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठेगा ना, उस दिन भाई आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई हमसे कॉल पे बात करके आप पूछ भी सकते। सुबह से 7-8 कॉलर आ चुके हैं। अब देखिए, अभी शाम तक पूरा बचा है, दोपहर के लगभग 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए शाम तक कितना कॉल आते हैं, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आ चुका है केवल उत्पाद सिपाही के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में, कैसे करें, क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, कब तक एग्जाम होता है, मतलब जितना व्यू होता है मैं सभी को, अपने सब्सक्राइबर भाई लोग को जानकारी देता हूँ। ठीक है, ओनली सब्सक्राइबर को। नेक्स्ट, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी सब्सक्राइबर को एक बहुत जल्द एक गिफ्ट देने वाला हूँ। नेक्स्ट, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? लोगों में उत्साह लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए रखा गया है। ऐसा ऑप्शन जहाँ आएगा उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों, तो सही होता है 100%। नेक्स्ट, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? तो किस पत्रिका था? दीपक नाम का पत्रिका था वो। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि का बच्चे के साथ कैसा संबंध है? तो कवि का बच्चे के साथ कैसा संबंध है? पिता का संबंध है। नेक्स्ट, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चों को धूल में लपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? तो कवि को किसी झोपड़ी में कमल खिला हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट, गिरजा कुमार माथुर की कविता में मैं व्यक्त के हूँ सामने का प्रकाशन वर्ष क्या है? था प्रकाशन वर्ष था 1993। बहुत ही शानदार और लाजवाब एवं सुपरफास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, छाया मत छूना कविता के आधार पर मृग तीसरे शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है?
तो जीवन में धन दौलत के लिए, बड़प्पन के एहसास के लिए ए और बी दोनों। देखिए जहाँ ए और बी दोनों हो और उपरोक्त सभी हो, लगभग क्वेश्चन आपका 90 से 95% जो होता है वो लगभग सही होता है। नेक्स्ट, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कौन सी गीत अत्यंत लोकप्रिय है? तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट, ऋतुराज ने किस आधार को लेकर अपने लेखन का विषय बनाया था? तो किसे लेकर बनाया था? लोगों की चिंताओं को देखा कि लोगों की चिंता बहुत हो रही है, उसी के आधार पर उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के आधार पर माँ ने ऐसा क्या कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? तो 23 का आंसर इज द राइट आंसर होगा, 23 का सी। ओरे भाई, बुरी नज़र से बचने के लिए जिम्मेदार औरत की भूमिका निकली, ये भी दोनों। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है? तो वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है? एक भ्रम से की गई है, ठीक है, इज द राइट आंसर। मंगरेश डबराल की कविताओं का हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषाओं में अनुवाद है? तो सभी भाषा में, अंग्रेजी में भी, रूसी में भी, जर्मनी में भी, सभी में इन्होंने, इतने बड़े ये सब लेखक थे कि सभी किसी भी भाषा में कविता, कहानी, संग्रह कुछ भी लिख देते थे हम। नेक्स्ट, संगीत में कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? तो संगीत में आपके कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? तो 3 तरह का सप्तक माने गए हैं। नेक्स्ट, मंगरेश डबराल किस क्षेत्र में लेखन कार्य करते थे? थोड़ा सा अथी हो गया है ना, तो सिनेमा में भी, संचार माध्यम, साहित्य में भी, उपरोक्त सभी में लिखने का काम करते थे। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति कैसी थी? तो कहानी में जो मूर्ति थी किसकी थी? संगमरमर की बनी हुई थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला काला और खुशमिजाज आदमी था, ये भी दोनों इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कस्बे में कितने स्कूल थे? तो कस्बे में केवल 2 स्कूल थे, केवल 2 स्कूल थे हम। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी में प्रमुख पात्र है, क्या है प्रमुख पात्र? तो हवलदार साहब इसमें प्रमुख पात्र निभा रहे हैं। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में धान के पानी भरे खेतों में कौन उछल रहे हैं? तो बच्चे उछल कूद के खेल रहे हैं। नेक्स्ट, बाल गोविंद भागवत पाठ के आधार पर गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश किस माह के चढ़ते ही उल्लास से भरे जाता है? 33 का सी इज द राइट आंसर, आषाढ़ के मास में। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक के अनुसार भगत मास तक पर हमेशा किस तरह का टीका लगाए रहते थे? तो किस तरह का टिकट लगाए रहते थे? तो रामा नंदी चंदन का टीका लगाए रहते थे। कौन? भोलानाथ। नेक्स्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा लेखा चित्र प्रसिद्ध है? तो इनका लेखा चित्र वैसे तो सभी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है माटी की मूर्तें, ठीक है, इज द राइट आंसर। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फाँकें कैसी हो जाती है? तो पनियाली हो जाती है, ठीक है, पनियाली हो जाती है। लखनवी अंदाज पाठ में किबला शोक पर फरमाए, आदाब और जब शोक फरमाएंगे, यह आदि कथन किससे जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? शिष्टाचार से जुड़े हैं ये कथन। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग्यात्मक कहानी का सार क्या है? इसमें कहानी का सार ही उपरोक्त सभी जी। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब टांगे मोड़कर कहाँ बैठे थे? तो रेलगाड़ी में बैठे थे खीरा खाते समय। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के ने ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतरण किस नाम से किया है? तो नील पंक्षी के नाम से किया है। एकदम लिख लीजिए, 110% एक क्वेश्चन छपेगा ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के की साइकिल किस तरह सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही थी? किस सड़क पर? तो कहाँ के रहने वाले थे आपको मैं बताया हूँ। 41 का राइट आंसर सी, इलाहाबाद में। इन्होंने एमए वहीं से किया था। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में किसकी उपस्थिति देकर देवदार की छाया जैसी थी? तो फादर बुल्के की स्थिति को देख कर। नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के ने को किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को चिंता थी? तो हिंदी को, कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए। आखिर बन ही गया। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की बहन का नाम क्या था? तो लेखिका की बहन का नाम था सुशीला। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के अनुसार हिंदी की प्राध्यापिका का नाम क्या था? तो उनके प्रधानाध्यापक का नाम था, यानी हेड मास्टराइन का नाम था 45 का राष्ट्रीय शीला अग्रवाल।
नेक्स्ट, मनु भंडारी की कौन सी कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई है? यही सच है, यही सच है, राइट है। नेक्स्ट, मनु भंडारी ने महाभोज उपन्यास की रचना कब की थी? तो मनु भंडारी ने इसकी रचना की थी 47 का राइट आंसर बी होगा 1982 में। यहाँ देख लीजिए। जय हिंद। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95070409 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसका PDF चाहिएगा तो मैं PDF दे दूँगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के सभी को जय हिंद।